अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है कि 1886 में गोल्डस्टीन ने एक परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। उसने प्रोटॉन का डिस्कवर किया था। उसने वही डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की थी जो उसने कैथोड रे ने इस्तेमाल की थी, लेकिन उसने उसके अंदर कुछ एडिशंस कर दी। उसने एडिशन क्या की कि उसने जो कैथोड रेज है ना उसको परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड का मतलब है सुराखदार। आप लोगों ने ये उसने जो कैथोड रेज थी वो परफोरेटेड ली, इसके अंदर ये सुराख है। उसने जो परफोरेटेड का मतलब होता है सुराख, जिसके अंदर सुराख हो। आप लोग अपनी बुक के डायग्राम से भी देख सकते हैं। आप चाहे वो कर सकते हैं या ये वाली कर सकते हैं या ये वाली कर सकते हैं। ये परफोरेटेड, इसके अंदर सुराख है परफोरेटेड का कैथोड। बाकी सारी डायग्राम वही है, बस उसने इसके अंदर थोड़ी सी एडिशन कर दी है। ठीक है। In 1886, Goldstein observed that in addition to the cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. The rays were traveling in the opposite direction to the cathode rays. ये जो रेज़ हैं वो कैथोड रेज के एनोड रेज से कैथोड रेज से ऑपोजिट जा रही होती हैं। ये इसके पास आनी चाहिए, लेकिन ये इससे दूर जा रही होती हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में है डिस्चार्ज ट्यूब। वही डिस्चार्ज ट्यूब जो वो इलेक्ट्रॉन के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। परफोरेटेड कैथोड ये जिसके अंदर सुराख हो, उसने परफोरेटेड कैथोड लिया था। सुराखदार कैथोड एनोड हो गया, बैटरी हो गया। ठीक है। डायग्राम से हम लोग आपको मैं समझाती हूँ कि एक एनोड इलेक्ट्रोड, एक परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड लिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन में तो आप लोगों ने देखा था कि कैथोड की तरफ से रेज आ रही थी, लेकिन यहाँ डिस्कवरी प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए रेस पॉजिटिव की तरफ से मूव कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स होगा तो आप लोगों ने कैथोड की तरफ से रेस मूव करवानी है, क्योंकि कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव की तरफ से मूव की, एनोड की तरफ से जब करंट दिया गया तो करंट एनोड पे आया, एनोड से रेस प्रोड्यूस, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसलिए पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस्ड है। ये जो ब्लैक है पॉजिटिव रेड्स हैं। ये जहाँ जहाँ जाती जाएंगी, जहाँ पे सुराख नहीं है ये वहाँ टकरा जाएंगे और टकरा कर वापस आ जाएंगी। जिस तरह ये पॉजिटिव रे यहाँ से जा रही थी, इस दीवार से टकरा कर वापस इसी की तरफ आ गई है। इस वजह से इससे ऑपोजिट कहा जाता है। यहाँ पे लिखा दी रेस ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेस। इस कैथोड रेस के ऑपोजिट आ जाती हैं, लेकिन जहाँ पे सुराख होगा रेस वहाँ से गुजर जाएंगी, पास कर जाएंगी, और जो डिस्चार्ज ट्यूब के एंड पे है ना वहाँ पे ग्लो सा पैदा कर देंगी, एक चमक फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस कर देंगी। ठीक है। ये ग्लो प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉजिटिव रेज से, पॉजिटिव रेज की वजह से ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसी वजह से। और ये वैक्यूम पंप जो प्रेशर को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम लोग इसकी वर्किंग पे आते हैं। Goldstein used a discharge tube having a perforated cathode. गोल्डस्टीन ने एक परफोरेटेड कैथोड लिया था, सुराखदार कैथोड लिया था। He found that these rays pass through the holes present in the cathode. The rays pass through the holes. आप लोग इस डायग्राम से देखें, ये जो रेज़ है इस सुराख से चली जाती हैं, पास कर जाती हैं। इस लाइन का ये मतलब है कि कुछ रेस यहाँ से पास कर जाती हैं, कुछ इस कैथोड से टकरा कर वापस आ जाती हैं। ठीक है। दी रेस कमिंग फ्रॉम दी एनोड पास थ्रू दी होल ऑफ द कैथोड एंड स्ट्राइक दी वॉल ऑफ द ट्यूब। दीज रेज आर कॉल्ड एनोड रेज। ये है कि ये कुछ रेस से टकरा कर वापस आ जाती है, कुछ पास कर जाती हैं। जो पास कर जाती हैं वो दीवार के साथ टकरा जाती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ टकरा जाती हैं। ठीक है। इसकी वजह से इसको एनोड कहा जाता है, एनोड रेस कहा जाता है। अब इसकी कुछ इसको एनोड रेस पे कहा जाता है, पॉजिटिव रेस पे कहा जाता है और फिर रेस पे कहा जाता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। आप लोग अलग प्रॉपर्टीज़ का लूँगा तो आप लोग सबको डिफरेंट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग इस पैटर्न से लिखेंगे तो आपके पेपर्स में नंबर नहीं कटेगा। फ्लोइंग आती सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एनोड। आप लोग इसे प्रेजेंटेशन में लिखें, नीचे इसके पॉइंट्स में लिखें, आगे मार्कर से लिखें। आप लोग के बोर्ड चेक कर बिल्कुल नंबर नहीं काट सकता। Way of traveling. The rays travel perpendicular to the surface of the anode. रेज हैं वो पहले इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर तो कैथोड था ना, अब ये
इसके एनोड के परपेंडिकुलर है। ये रेस इधर को जा रही हैं और ये पॉजिटिव रेस इधर को जा रही हैं और जो कैथोड सरफेस को इस तरफ है। और इसके अंदर हम लोग एंगल देखें तो ये 90 का एंगल बनता है। अगर आप लोग उल्टा करेंगे ना तब आप चेक कीजिएगा, ये 90 का एंगल बनेगा। उसके बाद है दी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इनकी जो स्ट्रेट मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन जस्ट लेकर कैथोड और भी स्ट्रेट लाइन जाता है और ये एनोड भी स्ट्रेट जाता है। इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट व्हेन पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, इट मीन्स दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसमें तो है कि जो रेज़ है वो नेगेटिव की जो पॉजिटिव से निकल रही है ना नोड से नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट झुक रही हैं, है ना। दे पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पास करने की वजह से इस वजह से को पॉजिटिव चार्ज करता है। इसी ने मास एनर्जी वैल्यू देयर इज़ अ मैस मच स्मॉलर देन द कैथोड। जो मास एनर्जी वैल्यू जो एनोड का है वो बहुत स्मॉल है कैथोड से। या तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें MCQs भी आ सकता है। इट मीन्स दैन देयर मैस आर मच ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव एनोड का मैस है वो ज़्यादा है, बड़ा है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बड़ा है। Nature of the gas, when the different gases are used in the discharge tube, then different anode rays the different mass energy values are obtained। हम लोग इसके अंदर डिफरेंट गैस यूज़ करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में और डिफरेंट रेस प्रोड्यूस होती हैं, एनोड रेस प्रोड्यूस होती हैं विद डिफरेंट मास एनर्जी। हम लोग डिफरेंट गैसेज यूज़ करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, वो डिफरेंट ही गैसेज रेस प्रोड्यूस करेंगे ना डिफरेंट किस्म की। इसका ये मतलब है कि इसलिए डिफरेंट मास एनर्जी वैल्यूज प्रोड्यूस्ड होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में सेम होती है एक तरह की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में एक ही रेस प्रोड्यूस्ड होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।